हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी जुडिशरी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एमपी का जीएस। हमें क्या पढ़ना है एमपी के जीएस में, क्योंकि लॉ स्टूडेंट के साथ एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि उनके जीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस होता है लॉ पे। ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन जीएस को भी हम लाइटली नहीं ले सकते हैं क्योंकि वेटेज वहाँ से भी आता है। तो लेट्स डिस्कस विद इट। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमपी के जीएस में अभी तक किस फील्ड से क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए हैं, तो वो फील्ड्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, एमपी है, एमपी, तो एमपी की ज्योग्राफी से हमारा मतलब ये है कि एमपी स्टेट के आसपास बाउंड्री स्टेट्स कौन से हैं। सेकेंडली, अगर किसी रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है एमपी से तो वो रिवर कौन सी है। अगर कोई रिवर पास हो रही है तो वो रिवर कौन सी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी लग रही है एमपी में। देन इसके बाद आपकी आ जाती है ज्योग्राफी के बाद आता है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री से मतलब ये है कि आपका कोई अगर पर्सनालिटी है रिलेटेड टू एमपी, किसी का बर्थ हुआ है, किसी की डेथ हुई है, कोई रिवोल्यूशनरीज हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश कब बना, ठीक। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ कब कार्व हुआ उससे। देन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी से रिलेटेड विच इज़ फॉरेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इज इन एमपी। तो एमपी में फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें भी जो आपकी ट्रीज हैं, बेसिकली जो टीक वुड है, टीक वुड से क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है आपके टीक वुड से। तो टीक वुड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। देन आता है आपका इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है। देन भारत भवन कहाँ पे है। देन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये कहाँ पे है, तो भारत भवन इज इन भोपाल। देन लक्ष्मीबाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट इज़ इन ग्वालियर। सेकेंडली आपका वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ डिस्ट्रिक्ट प्लस तहसील। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने तहसील हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री बना रहा है। अगर कोई तहसील है, वेल नोन तहसील है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम किस चीज़ का क्रॉपिंग होती है सबसे ज़्यादा, कौन सी फसल होती है सबसे ज़्यादा। देन इरीगेटेड एरिया के बारे में ये पूछा गया, इरीगेटेड एरिया कितना है। देन मिनरल्स, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मिनरल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपका आता है रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ये कहाँ पे है, तो इट इज़ इन जबलपुर। देन नक्सलाइट एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नक्सलाइट एरिया कहाँ पे है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा विच एरिया इज़ अ नक्सलाइट एरिया। देन इसके बाद अगर एमपी के खुद के कोई कमीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटरी कमीशन ऑफ एमपी हो गया, तो उनके करंट में चेयरमैन कौन है, ठीक, तो वहाँ से रिलेटेड हो गया। देन लोहानी कमिटीज़ अगर कोई बनी है स्पेशली फॉर एमपी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आपका छत्तीसगढ़ कार्व हुआ था फ्रॉम एमपी, उस टाइम पे जितनी भी न्यूज़ थी, कोई कमेटी बनाया गया, कोई कमीशन बनाया गया, व्हाट वर द चेंजेस, उस टाइम पे कौन सीएम था, कौन गवर्नर था। जिस टाइम पे छत्तीसगढ़ आपका बना है, तो उस टाइम पे गवर्नर कौन बना छत्तीसगढ़ का, सीएम कौन बना छत्तीसगढ़ का, उस टाइम पे एमपी में कौन थे करंट में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देन एक क्वेश्चन आया था रिवर से रिलेटेड कि किस रिवर को हम गोल्डन रिवर कहते हैं। तो कौन सी रिवर को हम गोल्डन रिवर कहते हैं, सोन को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का होता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको गोल्डन रिवर कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में।
प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट जैसे आपका हसदेव बंगो प्रोजेक्ट आ जाता है, हसदेव बंगो प्रोजेक्ट, ये किस नदी पे है। फिर आ जाता है, ये 2 बार पूछा गया है, बाणसागर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है भाई, ये सोन रिवर पे, एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड 2 टाइम्स। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर कोई मध्य प्रदेश की इटसेल्फ कोई स्कीम चल रही है, जैसे कि इन 2000 इट वाज ज्ञानदूत स्कीम, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ ज्ञानदूत स्कीम। तो करंट में, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना वायरस था, तो अभी भी है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से रिलेटेड एमपी ने क्या क्या ऐप बनाए या कोई स्कीम चलाई या कैंपेनिंग की है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में बात की थी तो ज्योग्राफिकल एरिया पता होना चाहिए। देन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी हो गई लोकसभा सीट्स कितनी है, लोकसभा नहीं, लोकल सभा सीट्स ये कितनी है, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, मतलब कि रिलेटेड टू नेशनल पार्क इट इज़ ऑलवेज कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एमपी में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो पेट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आता ही आता है। देन अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो पेपर बनता है ये बनाता है इस हाई कोर्ट से वैकेंसी आती है, तो हाई कोर्ट की अथॉरिटी बनाती है पेपर। तो अगर हम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी कई बार क्वेश्चन आया है, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ एमपी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट कौन थे जब रिकॉग्निशन मिला था एमपी को एज अ स्टेट, ठीक, एमपी जब स्टेट बना था एज अ स्टेट, जब रिकॉग्निशन मिला था, कब मिला था, इन 1956। उस टाइम पे हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, तो दैट वॉज श्री हिदायतुल्लाह जी। देन इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई करंट में कौन से सीजे चल रहे हैं आपके एमपी के। देन क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। देन व्हाट इज़ द करंट नंबर, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड आप चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद आ जाता है कि टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरछा में कौन सा टेम्पल है, ओरछा में कौन सा टेम्पल है, तो इट इज़ रामराजा टेम्पल। देन डायनेस्टीज रिलेटेड टू एमपी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सी डायनेस्टी है जो रिलेट कर रही है एमपी से। देन खजुराहो फेस्टिवल से 2 बार क्वेश्चन आया था कि खजुराहो फेस्टिवल जो होता है वो किस लिए रिलेटेड होता है या क्या वो शो ऑफ करता है। खजुराहो फेस्टिवल, तो इट शो ऑफ द क्लासिकल डांस, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। ओके, देन आपका क्वेश्चन आ जाता है एक ट्राइबल एरिया से। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, कि ट्राइबल एरिया कितना है एंड व्हाट आर द ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया। फिर इसके बाद इसमें कितनी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के नाम दे दिए जाते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है रिफाइनरी से रिलेटेड। ये सारे टॉपिक्स आप एक जगह पे लिख लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड रिफाइनरीज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट एमपी के सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, ये हमने आपको बता ही दिया है। देन इसके बाद पोएट, क्वेश्चन हमेशा नेगेटिवली इसमें फ्रेम होता है, मे बी पॉजिटिवली फ्रेम हो जाए, लेकिन मैंने जब देखा है क्वेश्चन तो इट इज़ लाइक कि इनमें से कौन से पोएट एमपी के नहीं हैं। 2 बार ये क्वेश्चन आया है। देन इसके बाद रिवॉल्यूशनरी की हमने आपसे बात की थी, क्रांतिकारी जो भी रिलेटेड है एमपी से। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है, तो इट इज़ इन ग्वालियर। एंड 2 बार क्वेश्चन ये आया है कि बर्थ प्लेस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, तो इट इज़ इन अलीराजपुर। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया है। जेल से रिलेटेड, जेल भी आप पढ़ लीजिएगा, जेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओपन जेल कहाँ पे है, तो इट इज़ होशंगाबाद। और ये क्वेश्चन आपका बिहार में इनडायरेक्टली दूसरे वे में पूछा गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सिटीज़ इन्वॉल्व है। देन सांची सूक्त, मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सांची सूक्त से आपका कई बार क्वेश्चन आया है।
किसने बनवाया, अशोका जी ने बनवाया था, एंड लोकेशन कहाँ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूप के बारे में आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी से होके निकलता है, तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं इनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा टोटल था एक एमपी जुडिशरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एमपी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये उसके बारे में था। लिटरेचर में भी हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बता सकें। इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो कि आपको ये पढ़ना है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए व्हाट यू वांट टू सी द नेक्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच।